तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था उसने ड्रैगन मॉन्स्टर को हरा दिया था और फिर मैडम सोल्जन को भी अपनी होश में ले आया था। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम खालिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो खालिया होती है वो किसी बंदे के सामने झुकी हुई होती है। वो शायद और कोई नहीं बल्कि खालिया का कोई सीनियर ही होगा। और फिर उसका जो सीनियर होता है वो बोलते कि तुम्हें पता है जो डेविल है वो मारा जा चुका है, मतलब ये ड्रैगन मॉन्स्टर का बॉस। और वहीं पे जो खालिया थी काफी हैरान हो चुकी थी, वो बोल रही थी कि क्या डेविल मारा जा चुका है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डेविल एक ऐसा प्राणी है, मतलब एक तरह से ऐसा स्पीशीज है जिसको डेथ तो कभी हो ही नहीं सकता। मेरा मतलब ये है कि वो कभी मर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी फिजिकली बॉडी होती ही नहीं है। अगर आप उस पर फिजिकली अटैक कर रहे तभी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। और उस डेविल को हमारे ही अलावा और भी कोई नहीं मार सकता, लेकिन आखिरकार वो कौन है जिसने की डेविल को मार दिया। फिर तभी जो उसका सीनियर होता है वो बोलते है कि किम सियोजन, और उसका नाम सुन के जो खाली होते काफी हैरान हो चुकी थी। और फिर उसका जो सीनियर होता है खालिया वो काफी डरावना रुक देते हुए बोल रहे थे कि हे खालिया, मैंने तेरे को कहा था ना कि किम सुजन के बारे में मेरे को हर एक चीज रिपोर्ट करना है, तो आखिरकार तुमने ये क्यों नहीं किया। खालिया, मैं तुम्हें एक बात पहले पर्सनली बोल देता हूँ कि ये जो मैटर है वो कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, मतलब इसको माफी नहीं दे सकते। और वो पर्सन भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व है, तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वेल वैसे कौन से पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे तो हमें नहीं पता, लेकिन क्या पता बाद में बताया जाएगा। फिर इसका जो सीनियर होता है वो खालिया को बोलते है, खालिया मैंने ये कहीं से सुना है कि तुम और किम सुजन आपस में जानते हो, क्यों है ना, और मैंने ये भी सुना है कि तुम कोरियन गिल्ड में उसके ऊपर नजर रख रही हो। फिर खालिया डरते हुए बोलते कि हाँ मैं ऐसा कर रही हूँ। फिर इसका सीनियर कहते हैं कि खालिया मैं चाहता हूँ कि तुम अपना जो मूव है उसको स्टार्ट कर दो, लेकिन खालिया उसको सुन के बोलती क्या मतलब आपका। फिर उसका सीनियर बोलता है कि वेल मैं ये चाहता हूँ कि जो ये उलझी हुई फेत है उसको तुम सुलझा दो। वेल गाइस, इस लाइन का मतलब तो मेरे को समझ में नहीं आया, अगर आपको समझ आया तो कमेंट में बता देना। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है मैडम सोल्सन पे, जहाँ पे अपना जो हीरो होता है मैडम सोल्सन को बोलते कि मैडम सोल्सन अब आपका क्या प्लान है, मतलब आप क्या करने वाले हैं आप। फिर मैडम सोल्सन बोलते वेल मैं इतनी श्योर तो नहीं अब मैं क्या करने वाली, क्योंकि मैंने कई सालों अपने जो जिंदगी है वो सेकुलेशन में बिताया, तो अब मैं जो हूँ ऐसा नहीं करने वाली, अब मैं इस वर्ल्ड को घूम घूम के देखने वाली हूँ। और वैसे भी अब मैं ये जान चुकी है जो वर्ल्ड है इसमें काफी ज्यादा अच्छी चीजें भी होती है। फिर अपना जो हीरो होता है मैडम सोल्सन को बोलते कि मैडम सोल्सन अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो आप हमारे गिल्ड में भी रह सकते हैं, ज्यादा नहीं कुछ समय के लिए रह सकते हैं। और वहीं पे मैडम सोल्सन बोलते हैं क्या तुम्हारा भी कोई गिल्ड है क्या। फिर अपना जो हीरो बोलता है ऑफ कोर्स अपना भी गिल्ड है, और भले ही आपने कोई प्लानिंग किया हो लेकिन फिर भी आपको उस प्लानिंग के लिए सबसे पहले अपना प्रिपेयर तो सामान करना पड़ेगा ना, और उससे भी बड़ी बात आपको कहीं रहने के लिए जगह तो चाहिए ना। और अपना जो हीरो होता है मन में बोल रहा था चलो फाइनली अब मैं जो डार्क साइड है उससे कुछ तो कुछ ले सकता हूँ। और फिर वहीं पे जो अपनी मैडम सोल्यूशन होती है वो बोलते हैं कि वेल मैं अपने जो बेनिफिक्टर है उसको कैसे तकलीफ दे सकती हूँ। और वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो बोलते हैं मैडम सोल्यूशन आप क्या बातें कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात होगी, आप जो है हमारे गिल्ड में आ रही हैं, हमें कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। फिर जो अपनी मैडम सोल्यूशन होती है वो बोलते चलो ठीक है इसके बदले में मैं तुम्हें जो है स्पिरिचुअल आर्ट जो है वो सिखा सकती हूँ। फिर अपना हीरो बोलता है ना जी ना, मेरे को कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। फिर वहीं पे जो मैडम सोल्यूशन होती है उसे लगता है कि अपने हीरो ने हाँ कहा, और फिर वो जैसे बोलती है कि सबसे पहला बेसिक है, लेकिन वो कुछ सुन के काफी हैरान हो जाती है। जैसे उसे पता चलता है कि अपने हीरो ने ना कहा है तो बिल्कुल साइलेंस हो जाता है वहाँ पे। फिर मैडम सोल्सन अपने हीरो से पूछती है क्या तुमने क्या कहा। फिर अपना हीरो जो होता है उसको बोलता है कि वेल मैंने ये कहा कि आपको सिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप हमारे गिल्ड में आकर बस रह सकती हैं। और वहीं पे जो मैडम सोल्सन होती है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है, वो बोलती है क्या इसने मेरे को अभी बस रिजेक्ट किया, क्योंकि ये एक तरह से लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होता है कि ये तो स्पिरिचुअल आर्ट है उसको सीखने का, और सबसे बड़ी बात तो इसने मेरे को रिजेक्ट किया, मतलब सोल सेंट को रिजेक्ट किया यार। वेल गाइस, मैडम सोल्सन को क्या पता कि जो अपना हीरो है उसको तो गॉड खुद पढ़ा रहे हैं। फिर मैडम सोल्सन सोचते चलो कोई बात नहीं। फिर अपनी मैडम सोल्सन अपने हीरो को बोलते कि अच्छा तो आखिर में तुम मेरे से कुछ भी नहीं चाहते, और वैसे भी तुमने तो मेरी पूरी जान बचाई है तो मेरे को कुछ तो करना चाहिए ना। फिर जो अपना हीरो होता है मैडम सोल्सन को बोलते हैं अगर आपने मेरी मदद करना है तो आप पैसे दे सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं। फिर अपना हीरो मन में बोलते हैं बस 10 बिलियन, मेरे को 10 बिलियन भी दे दे तो काम चल जाएगा। और फिर मैडम सोल्सन बोलती है चलो ठीक है मैं माइंड नहीं करूंगी। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है काफी खुश होता है, और फिर मैडम सोल्सन को बोलता है क्या सच में। फिर मैडम सोल्सन होती है वो बोलती है ऑफ कोर्स तुमने तो मेरी जान बचाई है, तो पैसा तो काफी छोटी चीज है। और जो अपना हीरो होता है काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है, काफी अजीब सी हंसी हंस रहा होता है, और उसको ऐसा हंसता देखकर जो उसके बगल में जो स्पिरिचुअल एनिमल होता है अपने हीरो को ऐसा हंसता देख के काफी उसके पसीने भी आने लगते हैं। फिर अपना हीरो मैडम सोल्सन को बोलता है कि चलिए अब चलते हैं अपने घर पे, वैसे भी आपने अपने पुराने दोस्तों से भी तो मिलना ही होगा ना, क्योंकि आपने अपने दोस्तों से मिले भी काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। और वहीं पे जो अपनी मैडम सोल्सन होती है काफी कंफ्यूज होती है,
बोलती है क्या पुराने दोस्त। और फिर सीधा हमें ड्रीम एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, मतलब अब तो ड्रीम गिल्ड हो गया है, जहाँ पर जो अपना हीरो होता है मैडम सोल्स उनको इंट्रोड्यूस कराता है अपने सभी साथियों को। और फिर अपना जो हीरो होता है उन सबको बताता है देखो जरा यहाँ पर मैडम सोल्सन आई है और अब यहीं पे रहने वाली है। और मैडम सेल्सन भी बोलते कि वेल तुमसे मिलकर मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वहीं पे वो सभी जो लोग होते हैं काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वेल गाइस मैं बता देता हूँ ये सभी लोग इतने कंफ्यूज क्यों हुए हैं, क्योंकि उन सबको लग रहा होता है कि अपना जो हीरो है उसको आने में कम से कम 1 या 2 दिन लगेगा, लेकिन अपना हीरो तो आधे दिन में ही आ चुका है। वेल इसको आधे दिन भी नहीं कहेंगे, उसको तो अपना हीरो 2-3 घंटे में ही आ चुका है। और फिर अपना जो हीरो होता है मैडम सोल्सन को बोलता है वेल आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हैं। और वहीं पे मैडम सोल्सन अपने हीरो का शुक्रिया करती है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है बोलता है नहीं नहीं ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। और वहीं पे अपने सियोन को और सुयन को देखते हैं और उनकी शक्ल को देख के हमें साफ पता चल रहा था कि अपने हीरो को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। और वहीं पे अपना हीरो फाइनली पूछ ही लेता है अपने हीरो से कि बॉस क्या आप जो डंजन उसमें रेड करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं ना। फिर जो अपना हीरो होता है उन सबको बता देता है नहीं नहीं यार मैं वैसे नहीं करने वाला, मेरा मूड नहीं, मैं काफी थक चुका हूँ अभी। फिर अपना हीरो सभी को बोलते हैं कि चलो ठीक है जो तुम अपना काम कर रहे थे तुम कर सकते हैं। और वहीं पे अपना जो लिमिनल होता है वो जाते हुए बोलते हैं कि वेल मैं तो सही में काफी डर चुका था कि जो बॉस है वो दोबारा से डंजन रेड करने वाले हैं, लेकिन चलो काफी अच्छी बात है वो नहीं जा रहे हैं। और जो सुयन होती है वो भी काफी खुश होती है। फिर हम सुयन को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड सेन के दिया हुआ जो स्वॉर्ड आर्ट होता है वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और फिर हम लिमिनल और जो सुयन है उसको देखते हैं जो कि अपना जो प्रैक्टिस होता है वो भी कर रहे होते हैं। और अपना हीरो हमेशा की तरह जो अपना फोन होता है उसमें वीडियो देख रहा होता है, मतलब लेक्चर लगा रहा होता है। फिर मैडम सोल्सन को देखते हैं जो ये देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है एंड द मैडम सोल्सन भी लाइक अरे ई का हो रहा है बा। फिर जो अपनी मैडम सोल्सन होती है अपने हीरो से पूछती है वैसे मेरे को बताओ जरा वो जो बंदा है, मतलब लिमिट की तरफ इशारा करते हुए बोलती है वो जो बंदा है वो तो डार्क सेंट का मतलब टेक्निक इस्तेमाल कर रही है। फिर अपना हीरो बोलता है कि हाँ वैसा हो सकता है। फिर सियोन की तरफ इशारा करते हुए बोलती कि और जो लड़की इस्तेमाल करी है टेक्निक वो तो मतलब मैजिक सेंट का है। फिर अपना हीरो बोलता है कि हाँ वैसे ही है। और सियोन का तो मुझे पता है क्योंकि उसको जो ग्रैंडफादर है वो तो स्वॉर्ड सेंट है, लेकिन आखिरकार ये दोनों कौन है जो कि मैजिक सेंट और डार्क सेंट का जो टेक्निक है वो इस्तेमाल कर रही है। फिर अपना हीरो सोल्सन को समझाते हुए बोल रहा होता है कि जो अपने लिमिनुल है वो डार्क सेंट का डिसाइपल है और जो सियोन है वो मैजिक सेंट की डिसाइपल है। और वहीं पे जो अपनी सोल्सन होती है वो काफी घबरा चुके थे और बोल रही थी कि अरे माँ किया ये मैं क्या देख रही हूँ, जो डिसेंडेंट है स्वॉर्ड सेंट का, डार्क सेंट का और इवन मैजिक सेंट का वो तीनों एक ही जगह पाए हैं। फिर उसकी जो नजर है उस लड़की की तरफ देखती है। वेल यार इस लड़की का नाम यार मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। वेल अगर आपको याद है तो कमेंट में बता देना। वेल मैं अभी इसको क्या बोलूँ, वेल अभी के लिए इसको लड़की के नाम से बोलते हैं, जब इसका नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा। फिर सोल्सन सोचने लगती है कहीं ये किसी और सेंट के डिसाइपल तो नहीं है। फिर वो लड़की बोलती कि नहीं मैं नहीं हूँ। और हम अपने हीरो को देखते जो कि कुछ देख के अपने फोन में काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और अपना जो हीरो होता है अपने पैसों का हिसाब किताब कर रहा होता है, जैसे कि बोल रहे थे जो 30 बिलियन है वो अपने एसोसिएशन प्रेसिडेंट से मिला है और जो 13 बिलियन है वो मेरे को डार्क सेंट देंगे। तो अगर इन सबको टोटल किया जाए तो मेरे पास टोटल 43 बिलियन आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं एक और जो लेक्चर है वो लगा सकता हूँ। और फिर अपने हीरो के पास भी कई सारे जो लेक्चर के रिकमेंडेशन होते हैं वो आ चुके होते हैं। और अपना हीरो ये सब देख के काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है। और अपना हीरो मन में बोल रहा होता है कि वेल मेरे को लगा था कि मैं फिलहाल के लिए कोई भी लेक्चर नहीं ले सकता क्योंकि जो लेक्चर का कॉस्ट है वो 40 बिलियन जा चुका था। लेकिन आखिरकार किसने ये सोचा था कि जो मेरी किस्मत है वो इतनी ज्यादा अच्छी होगी और अगर मैं चाहूँ तो मैं जो 2 लेक्चर है उसको भी लगा सकता हूँ। क्या मैं मैडम सोल्सन से 40 बिलियन रिकमेंड करूँ क्योंकि मैंने आखिरकार उनकी जान जो बचाई है। नहीं नहीं यार 40 बिलियन शायद कुछ ज्यादा हो जाएगा, चलो थोड़ा कम मांगते हैं। फिर तभी अपने हीरो को कुछ एहसास होता है और फिर वो पीछे की तरफ देखते हैं। फिर जो अपना हीरो होता है मैडम सोल्सन को बोलते हैं कि मैडम सोल्सन वहीं पे रुकिए क्योंकि मेरे को आपको कहीं पे लेके जाना है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है और ड्रीम एकेडमी के पिछवाड़ में ड्रीम एकेडमी के पीछे वो लेके जाने लगता है सोल्सन को। फिर जो अपनी सोल्सन होती है वो बोलते कि है तुम मेरे को ड्रीम एकेडमी के पीछे क्यों लेके आए हो। फिर तभी वहाँ पर कोई आता है और बोलते है कि सोल्सन चलो ये काफी अच्छी बात है कि तुम अभी तक जिंदा हो। फिर तभी वहां पर हमें किसी का शेडो दिखाया जाता है और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि अपने डार्क सेंट होते हैं। और फिर जो सोल्जर होते हैं अपने डार्क सेंट को देख के काफी हैरान हो चुकी थी और अपने डार्क सेंट बोलते कि वेल तुम्हारे रिएक्शन को देख के ऐसे लगता है कि जो मेरा छुपने का टेक्निक है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आखिरकार ये बच्चा हर बार मेरी छुपने की आर्ट के आर पर कैसे देख लेता है। और वहीं पे जो अपने सोल्जर होते हैं वो बोलते है क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने इसको इशारा नहीं किया यहाँ पर आने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे स्टील
आर्ट को देख सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उससे बड़ी बात तो ये है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमको इतनी सारी चोटें भी कैसे लगी? और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो डिसाइपल और जो मैजिक सेंट का डिसाइपल वो भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर वहीं पे अपना डार्क सेंट बोलते कि थोड़ा आराम से, और मैं बता रहा हूँ हर एक चीज। वैसे भी काफी लंबी कहानी है, तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार डंजन के अंदर क्या हुआ था? और वहीं पे जो अपनी मैडम सोल्सेंट होती है वो बोलती है ये जो बच्चे हैं, हाँ ये इसने मेरी जान बचाई है। और फिर अपनी मैडम सोल्सेंट डार्कसेंट को बताते हैं कि जैसे ही मैंने कॉल को रिसीव किया और जैसे ही मैं ड्रैगो डंजन के अंदर गए, लेकिन फिर तभी अपना जो हीरो होता है वो बोलते हैं मैडम सोल्सेंट 2 मिनट के रुकिए। और फिर अपना हीरो बोलते हैं कि ये सभी चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और जो अपना हीरो होता है वो अंदर ही अंदर काफी देर हंस रहा होता है। और जैसा कि वो पता ही है अपना जो हीरो होता है वो कुछ ना कुछ चाट मसाला जरूर आएगा एक्सप्लेन करने के अंदर, ताकि वो डार्क सेंट से और ज्यादा पैसे लूट सके। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, और जो मेरे सेकंड चैनल का लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो जाके सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और